हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक कटोरी को कैसे बढ़ाते हैं, उसमें टक्स पॉइंट कैसे लगाते हैं। ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। तो ये जो हम फ्रंट पार्ट में जब हम मेजरमेंट के हिसाब से कटोरी को निकालते हैं तो ये हमारी बेसिक कटोरी इस तरीके से बनती है। तो इस कटोरी को हमें दूसरे पार्ट्स पर बढ़ाना पड़ता है। तो उसे कितने इंच पर किस तरीके से बढ़ाते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। सबसे पहले हम इस बेसिक कटोरी को इस कार्ड शीट पेपर पर रख के ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक कार्ड शीट पेपर लिया है, उस पर इस तरीके से रख के इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ड्रॉ करने के बाद इसका बेसिक कटोरी को हम निकाल देते हैं। तो जो भी हमारा ड्रॉ आता है यहाँ पर, उस पर हमें मार्किंग करना पड़ता है। तो उसे कैसे मार्किंग करते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो ये जो कटोरी होती है हमारी, ये देखिए यहाँ पर इस तरफ से हम 1.5 इंच बढ़ाते हैं। यहाँ से हम 1.5 इंच बढ़ाते हैं और ऊपर की तरफ से हम ½ इंच बढ़ाते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर ½ इंच बढ़ाते हैं और नीचे की ओर से 1.5 इंच। तो यहाँ पर इस तरीके से लाइन बना लेते हैं तिरछी। और जो हमारी कटोरी का आकार जो होता है, वहाँ से हम ½ इंच बढ़ाते हैं। यहाँ से ½ इंच बढ़ाने के बाद जो भी हमारा शेप रहता है कटोरी का, उसे हम इस तरीके से दे देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाती है हमारी, दोनों तरफ से हमने यहाँ पर 1.5 इंच और यहाँ से ½ इंच बढ़ाकर इस तरीके से हम इसका शेप दे देते हैं। तो यहाँ पर जो भी हमने बनाया है, ये देखिए जितना भी हमने बढ़ा कर लिया है, तो इसका हम सेंटर निकालते हैं। दोनों तरफ से इस तरीके से हम यहाँ पर इसका सेंटर निकालते हैं। तो हमारी कटोरी जितनी भी आती है, जितनी बड़े ब्लाउज की, चाहे छोटे ब्लाउज की, जितना भी कटोरी का माप हमारा आता है, तो उसका हम सेंटर निकालते हैं। तो सेंटर कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर रख के इसका सेंटर देखते हैं। तो जो भी सेंटर आता है वहाँ पर हम इसको मार्किंग कर देते हैं। हम 2 भागों में इसे बांटते हैं। तो जो भी आता है तो उसमें हम इस तरीके से मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग करने के बाद ये दोनों इससे हमारे बराबर में हो जाते हैं। तो इसके नीचे हम 2 इंच पर एक मार्किंग करते हैं। ये हमारा टक्स पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हम 2 इंच पर एक मार्किंग कर लेते हैं। 2 इंच पर मार्किंग करने के बाद दोनों तरफ से हम तिरछी लाइन देते हुए इसे मिला लेते हैं। दोनों तरफ से हम तिरछी लाइन देखते हुए इसे मिला लेंगे। उसके बाद तिरछी लाइन देने के बाद ये जो हमारा 2 इंच का जो मार्किंग करते हैं हम, यहाँ पर इसका सेंटर निकाल के 2 इंच पर जो हम मार्किंग करते हैं, ये हमारा टक्स पॉइंट आता है। जब हम इसे फैब्रिक पे रख के कट करते हैं तो जो हमारी इस तरीके से टक्स पॉइंट आती है, ये देखिए इस तरह। ये हमारी जो इस तरीके से टक्स पॉइंट बनती है, तो ये कटोरी हमारी इस तरीके से यहाँ पर आती है। ये देखिए इस तरह, देखिए ना, इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी कटोरी इस तरीके से आती है। तो टक्स पॉइंट कैसे लगाना है, तो ये जो हमारा, ये तो हमारा सेंटर हो जाता है। ये देखिए ये हमारा सेंटर है इस तरह। तो यहाँ से हम 1.5 इंच लेते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम 1.5 इंच पर एक मार्किंग कर देते हैं और ऊपर की ओर हम 2 इंच पर इस तरीके से दोनों तरफ हम मार्किंग करते हैं। ये देखिए इस तरह। और यहाँ पर हम तिरछी लाइन देते हैं। इसे हम फैब्रिक पर इस तरीके से टक्स पॉइंट लगाते हैं। ये देखिए इस तरह। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जब फैब्रिक पे रख के हम इसे सिलते हैं तो इससे इस तरीके से आता है ये। तो यहाँ पर हमारी कटोरी, ये देखिए इस तरह से आती है। अब छोटे बड़े सभी साइज़ के कटोरी को इसी तरीके से बना ले सकते हैं। बस कटोरी का जो आकार होता है उसे हमें ध्यान में रखना है। ये देखिए टक्स पॉइंट लेने के बाद ये कटोरी आपकी इस तरीके से यहाँ पर बनकर तैयार होगी। यहाँ पर कितने इंच पर बढ़ाना है, इस साइड दोनों तरफ कैसे बढ़ाना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसका सेंटर निकाल के नीचे की ओर कैसे लेना है ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और टक्स पॉइंट भी कितने इंच पर लेना है ये भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ये हमारी कटोरी देखिए इस तरीके से यहाँ पर बनकर तैयार होगी। इसी तरीके से आप सभी साइज़ की कटोरी को बढ़ाकर
इसी तरीके से टक्स पॉइंट लेकर यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है कि कटोरी को कितने इंच पर लेना है और कैसे बढ़ाना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।